नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फिलहाल हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी। हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग? कलयुग से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के समय में ही 5 पांडवों को बता दी थी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे, जिनको सुनने के बाद आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की यह वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम ही क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। 5 भाई वन में जाकर वापस लौटे तो हर कोई वन के दृश्य को लेकर हैरान था। वन से लौटने के बाद 5 पांडवों के मस्तक पर सिकंद था। वह किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अब यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय पांडवों, आप सभी किसी सोच विचार में मग्न हैं। मुझे बताएं, अगर संभव होगा तो मैं आपको उसका समाधान अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, छोटा होने के नाते सबसे पहले सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि जंगल में 7 कुएं थे और आस पास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका अर्थ क्या है, वह मुझे आप बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और बेसन में पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सहदेव एक पल के लिए काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे इस कटु सत्य से भी मुंह नहीं फेर सकते थे। इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ऋकेश उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, जैसा कि तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाटती है कि उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, इस तरह कलयुग में भी माँ बाप अपने संतान पर इतना अधिक प्यार लुटा आएंगे कि उसका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में बांध कर रख देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा अपना घर बार छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा ही घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो वह बहुत ज्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, बल्कि तुम्हारी पत्नी की है और पुत्रियां उनके पतियों की। तुम्हारा शरीर मृत्यु की है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कई ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वह पंछी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका अर्थ क्या है? इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान वे लोग कहलाएंगे, किंतु वे यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों,
किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी और सत्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अर्जुन के बाद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप मेरी जिज्ञासा को भी शांत करें। मैंने देखा कि एक बहुत बदढ़ी चट्टान पर्वत से गिरी, बदढ़े से बदढ़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श ही वह चट्टान पर जैसे ही पड़ेगा, वह चट्टान एक जगह पर स्थिर हो गई। ऐसा आखिर क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन और बदढ़े सत्ता रूपी ब्रज से रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। चारों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने 1-2 सूंड वाले गज को देखा। इसका अर्थ क्या है? मुझे इस पर अपने विचार बताइए और इसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म कुछ और तरीके के होंगे। ऐसे ही लोगों का राज होगा। ये लोग दूसरों का शोषण करने का भी एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी पांडव हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा निराश भी थे। तभी देश ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताएं कि आखिरकार इस युग यानी कि कलयुग का अंत होगा कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लद्दाखियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ बेविचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी। किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय में समाज हिंसक तरह से हो जाएगा। जो लोग बलवान होगी उनका ही केवल राज चलेगा, और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर दूंगा। फिर से धरती पर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोगों में से सभी लोग अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आज से हरि का नाम जपना शुरू कर दें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।